बहुत समय पहले की बात है। धुंध से ढकी पहाड़ियों और चमकते बादलों के बीच एक शांत सा गांव था जिसका नाम था लूमा। यह गांव अपने चमकते जुगनुओं और पेड़ों से आती मीठी धुनों के लिए प्रसिद्ध था। लेकिन लूमा को खास बनाने वाली सबसे अनोखी चीज थी एक जादुई लालटेन जो जंगल के सबसे ऊंचे पेड़ से लटकती थी। इस लालटेन का नाम था लूमा की लालटेन और यह केवल रोशनी ही नहीं देती थी, यह सपने देती थी। हर रात जैसे ही सूरज पहाड़ियों के पीछे छुपता, वह लालटेन खुद ब खुद जगमगाने लगती और धीरे धीरे हवा में तैरती हुई बच्चों की खिड़कियों तक पहुंचती। वहां से यह चमकती हुई सपनों की धूल गिराती, जिससे बच्चों को सबसे सुंदर सपने आते, उड़ते हुए हाथी, मिठाई के बादल और बात करते कछुए। उस लालटेन की देखभाल करता था एक बूढ़ा उल्लू जिसका नाम था ओरिन। वह चश्मा पहनता था और उसके पंखों पर सितारों से जड़ी एक चमकती हुई चादर थी। ओरिन को लोग सपनों का रक्षक कहते थे। वह 100 सालों से लालटेन की रखवाली कर रहा था। लेकिन एक रात कुछ अजीब हुआ। लालटेन ने रोशनी नहीं दी। वह पेड़ से चुपचाप लटकती रही, बिना चमक के। उस रात बच्चों के सपनों में सन्नाटा था, जैसे आसमान से सारे तारे गायब हो गए हों। ओरिन घबरा गया। वह फड़फड़ाता हुआ पेड़ की सबसे ऊंची डाल तक पहुंचा। लूमा की लालटेन, उसने कहा, तू क्यों नहीं चमक रही? लालटेन से एक धीमी सी आवाज आई, मेरी रोशनी खोई नहीं है, वह छिपी हुई है। मुझे दोबारा चमकने के लिए एक ऐसे बच्चे की जरूरत है जो मेरी नहीं, दयालुता की जादू में विश्वास रखता हो। ओरिन को समझ नहीं आया, लेकिन उसे जंगल की एक पुरानी कविता याद आई। अंधकार मिटे, रात छंटे, जब कोई दिल अपनी रोशनी बांटे। अगले दिन ओरिन ने गांव वालों को यह सब बताया। ज्यादातर बड़े लोग बोले, बस एक खराब लालटेन है। लेकिन एक छोटी सी लड़की थी, मीरा, जो ध्यान से सब सुन रही थी। मीरा सबकी मदद करने के लिए जानी जाती थी। वह पक्षियों को दाना देती, दोस्तों के टूटे खिलौने ठीक करती और एक बार तो भीगे हुए बिल्ली के बच्चे को अपनी छतरी में छिपा लिया था। उसी शाम जब आसमान में तारे टिमटिमाने लगे, मीरा शहद वाले बिस्कुटों की एक छोटी सी बोतल लेकर चुपचाप जंगल में गई। वह पेड़ों से फुसफुसाकर बोली, मुझे नहीं पता ये मदद करेगा या नहीं, पर मैं दयालुता की जादू में विश्वास करती हूँ। अचानक पत्ते सरसराने लगे, लालटेन कांपी और फिर धीरे धीरे चमकने लगी। पहले जैसे सोया हुआ तारा मुस्कुरा रहा हो, फिर तेज, और फिर पूरी तरह से स्वर्णिम रोशनी से भर गई। ओरिन ने चौंक कर देखा, इसने कर दिखाया। रोशनी लौट आई है। लालटेन धीरे धीरे मीरा की ओर नीचे आई, उसके चारों ओर चमकते हुए कण नाचने लगे। फिर वो आसमान में उड़ती चली गई, जैसे कोई दिवाली का दीप, और पूरे जंगल में जादुई सपनों की धूल बरसाने लगी। उस रात के बाद लूमा की लालटेन पहले से भी ज्यादा चमकने लगी। अब बच्चों के सपनों में न केवल उड़ते हाथी होते, बल्कि मीरा भी होती, वह दयालु लड़की जिसने लालटेन को किसी बटन से नहीं, बल्कि अपने दिल की ममता से रोशन किया था। और इसलिए प्यारे बच्चों, जब भी तुम्हें लगे कि दुनिया अंधेरे में डूबी है, तो लूमा की कहानी याद करना और अपनी दया से रोशनी फैलाना।